वन प्लस नॉर्ड 4 इस फोन के साथ ना अभी हमें काफी टाइम हो चुका है, 3 अपडेट भी मिल चुके हैं, बहुत सारी चीजें चेंज भी हो चुकी है पहले जब लॉन्च हुआ था तब से। तो अगर आप इस फोन को लेने का सोच रहे हो, क्योंकि ये 30,000 के अंडर में काफी सेंस बनाता है, बहुत सारी चीजें आपको जाननी है और इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो। देखो, आपको फोन लेना 30,000 का, 15-16 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते हो तो भाई साहब आपके डिसीजन बहुत रॉन्ग हो सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखना, और वीडियो पसंद आई कहीं पे भी। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोग पूछोगे इसमें आता है बेस वेरिएंट जो 26,000 तक देखने को मिल जाता है, 8 GB रैम 128 GB के साथ आता है। और हमारे पास जो वेरिएंट है ये है 8 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट। अब ये मैं इतना हाईलाइट करके इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है बहुत बड़ा हार्डवेयर का। 256 GB वाला वेरिएंट में आपको UFS 4.0 की स्टोरेज देखने को मिलती है, और 8 GB रैम 128 GB वाले स्टोरेज में आपको UFS 3.1 देखने को मिलती है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये चीज डिफरेंस क्रिएट करती है, तो जी हाँ भाई साहब, डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप सोच रहे हो कि फोन आपको आने वाले 3-4 साल चलाना, बहुत सारी फोटोज वीडियोस लेने वाले हो ना, देन आपको ज्यादा बेटर स्टोरेज टाइप की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि फोटोज जब आप एल्बम में जाके देखोगे ना, तो वहां पर इतनी फोटोज को लोड होने में टाइम कम लगाएगा UFS 4.0 इन कंपैरिजन विद UFS 3.1। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना कि आपके ऐप ओपन होते हैं, जो क्लोज होते हैं, उसमें भी जो टाइम कम लगता है ना, वो बेटर स्टोरेज टाइप की वजह से लगता है। तो डेफिनेटली 2000 ज्यादा देके UFS 4.0 स्टोरेज आपको लेनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज जो आती है यहाँ पर, वो है इसकी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी। देखो, फोन पूरा मेटेलिक बिल्ड के साथ आ जाता है, चाहे अभी इसका बैक हो या इसके फ्रेम्स हो, तो बहुत सॉलिड फील होता है। हाथ में आप पकड़ते ही ना जैसे आपको एक फील आ जाएगा कि भाई ये महंगी बातचीत वाला फोन है। और कैमरे के इसके नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये आपको मैट फिनिशिंग के साथ मिलता है, कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं लगते हैं। लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ग्लॉसी सरफेस के साथ आता है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्मजेस लग जाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि जितना मैंने इसे यूज किया ना अभी तक, कोई स्क्रैचेस वगैरह ऐसा सच नहीं आए। और यहीं पे मेटेलिक बिल्ड के साथ ना आपको एंटीनास की काफी लाइंस देखने को मिल जाती हैं, तो वो तो हम कनेक्टिविटी में कवर करने ही वाले हैं। लेकिन मेन जो यहाँ पर ध्यान आपका मैं केंद्रित करना चाहता हूँ, वो है इस स्लाइडर पे। ये स्लाइडर क्या यूजफुल है कि नहीं है, ये आपके फोन को बेसिकली साइलेंट मोड पे डालता है, वाइब्रेशन मोड पे डालता है, जनरल पे ले आता है। तो डेफिनेटली इसका डे टू डे यूसेज में बहुत यूज होता है। हमें बार बार फोन ओपन करके साइलेंट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ बैक में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, फ्लैश लाइट 2 देखने को मिलती है। अब आप सोचोगे दोनों जलती हैं कि नहीं जलती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोन है जिनमें भाई साहब दे दिया है खाली डिजाइन के लिए, लेकिन यहाँ पर दोनों जलती है। और इनफैक्ट यहाँ इंटेंसिटी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, तो सेम बट डिफरेंट वाली फील आपको बिल्कुल आएगी। और हमारा कंटेंट देखने में भी आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है, मजा आ रहा है, तो उत्तरी आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ओवरऑल फोन काफी सॉलिड फील होता है। अब पूरा मेटल है तो थोड़ा हल्का वेट डेफिनेटली सी बात है कि ज्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट आपको 5,500 mAh की बैटरी भी मिलती है, जिसकी वजह से वेट अप्रॉक्स 201 ग्राम मिल जाता है। लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद यूज टू हो जाओगे, वेट का पता ही नहीं चलेगा। बाकी ये फोन हल्का सा स्लिपरी भी है, तो केस के साथ जैसे मैंने बताया वैसे यूज करना है। और इसके जो कर्व्स है ना, ये बिल्कुल नोकीले नहीं मिलते, ये आपको कर्व ही मिल जाते हैं। तो पकड़ने में भी ऐसा वैसा कोई फील नहीं आएगा कि आपको कहीं से कुछ चुभ रहा है, ठीक है। इसके अलावा IP65 की रेटिंग मिलती है, बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूंगा पानी से दूर रखिए भाई साहब ऐसे उपकरणों को, क्योंकि यहाँ पर इनका अच्छा संबंध नहीं रहता है पानी के साथ। बाकी इसके अलावा डुअल सिम का ही ऑप्शन मिलता है, तो स्टोरेज स्टार्टिंग में इतने ले लीजिए कि बाद में दिक्कत ना हो। एंड स्टीरियो स्पीकर सेट भी इसके ठीक ठाक लाउड आपको मिल जाते हैं, क्वालिटी साउंड देंगे। साथ साथ आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बट एक चीज बहुत मुझे अच्छी लगी कि हैप्टिक का जो इंप्लीमेंटेशन है ना, ओवरऑल UI में बहुत मजा आ जाता है। जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, आप ऐप ड्रॉअर में गए, यहाँ पर ऊपर नीचे जाते हो, एंड ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हो, तो खाली टाइपिंग के अलावा ना और जगह भी ये चीजें एक्सपीरियंस काफी मैटर करवाती हैं। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो बहुत ही फास्टली सिक्योरली वर्क करता है, लेकिन हल्का सा इसका प्लेसमेंट ऊपर हो सकता था। अब बैक से जब मन भर जाएगा तो फ्रंट की तरफ आप जब देखोगे ना, तो डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर काफी तगड़ी मिल जाती है। बड़ी डिस्प्ले है और एक हाथ से आप इस फोन को यूज नहीं कर सकते, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट फोन नहीं है, आपको ऑल द टाइम 2 हाथ से ही यूज करना पड़ेगा। बट एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, और इनफैक्ट HDR कंटेंट को भी ये सपोर्ट करता है। यूट्यूब में भी 4K HDR 60 FPS वीडियो आराम से चल जाती है। साथ साथ आपको नेटफ्लिक्स में सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, एंड Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स दोनों में फुल HD का कंटेंट का सपोर्ट मिलता है, जो मोस्टली यूजर जिस चीज को देखते हैं। क्योंकि आई डोंट थिंक सो सभी के पास मेंबरशिप होती है नेटफ्लिक्स हो गया या प्राइम की। कितने लोग मेंबरशिप यूज करते हैं लिटरली कमेंट सेक्शन में बताओ, जरा हिसाब किताब करें कितनी अमीरी है हमारे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने इसमें 2-3 मूवीज भी देखी, 1-2 सीरीज के एपिसोड भी देखे। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कंटेंट देखने में आपको बिल्कुल मजा आएगा। वो डीप ब्लैक, वो कलर्स वगैरह बहुत प्यारे आपको देखने को मिल जाते
जाते हैं और काफी नेचुरल कलर रहता है क्योंकि 100% sRGB 100% DCI-P3 कलर गैमेट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपको लो लाइट में कोई फ्लिकरिंग का इशू भी नहीं आता है। 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और इनफैक्ट आपके सभी एप्स में सपोर्ट मिलता है। अगर जिनमें नहीं मिल रहा है तो ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट सेट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इंडोर में ब्राइटनेस की कोई दिक्कत नहीं आती। इनफैक्ट हमने आउटडोर में डायरेक्टली सनलाइट पे भी यूज करके देखा, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि 2150 निट्स तक की इसकी पीक ब्राइटनेस चल जाती है, लेकिन HBM मोड में ये 1100 निट्स तक ही जाती है। तो अब आप पूछोगे पीक ब्राइटनेस कब यूज होती है, ये जब आप HDR कंटेंट प्ले करते हो ना, आप देखते हो ज्यादा ब्राइट हो गई तब ये यूज में आती है। और बाकी बेजल्स भी काफी मिनिमल यहाँ पर मिल जाते हैं। सो ओवरऑल डिस्प्ले में शिकायत का बिल्कुल मौका यहाँ पर नहीं दिया गया। अगर बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, देखो 5G बैंड्स यहाँ पर कम है, 9 है, लेकिन आप मुझसे पूछोगे एयरटेल जियो में मेरे को कोई दिक्कत है, क्योंकि मेरे पास एयरटेल जियो दोनों है, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कॉलिंग करके देखी, नेट यूज करके देखा, कहीं दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कब आएगी ना यहाँ पर, अगर आपको अब्रॉड जाना हो तब वहां पर आपको ज्यादा 5G बैंड्स की जरूरत है, क्योंकि जो बैंड्स इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं शायद वहां पर ना करें। तो अगर आपका बाहर विदेश जाने का कोई मन नहीं, रसिया नहीं जाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर जाना है तो आपको चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी कि किस कंट्री में जा रहे हो, वहां पर कौन कौन से बैंड 5G के चल रहे हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी में भरपूर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, चाहे वो लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन हो, वाईफाई हो, NFC हो, IR ब्लास्टर भी मिलता है। तो आप अपने बैठे बैठे सीधे टीवी को रिमोट कंट्रोल कीजिए और AC को भी रिमोट कंट्रोल कीजिए। एंड जितना हमने इसे यूज किया 5G की स्पीड भी अच्छी मिल रही थी, बट 5G कॉलिंग आप नहीं कर सकते, ना ही VoNR का सपोर्ट देखने को मिलता है। 4G प्लस आ रहा था यहाँ पर, लेकिन 5G में 5G प्लस ना ही मुझे जियो में ना ही एयरटेल में देखने को मिला। तो 5G में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पर देना चाहिए था। इतने अपडेट हो चुके हैं तब भी नहीं मिला है, तो चीजें थोड़ी सी स्केप्टिकल आ जाती हैं दिमाग में कि ये लोग आगे चल के भी देंगे कि नहीं देंगे। बट इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग भी आप चुपके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ओवरऑल कॉलिंग के टाइम पे भी मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। अब इस फोन का आ जाता है सबसे मेन पार्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। देखो अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आगे बढ़े उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इस फोन में भी क्या ग्रीन लाइन पिंक लाइन इशू आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका जवाब मैं यही देना चाहूंगा कि बहुत सारे ब्रांड्स में ग्रीन लाइन पिंक लाइन का इशू आता है, इंक्लूडिंग आईफोन्स। और OnePlus में भी रिसेंटली OnePlus के 9 और 10 सीरीज में बहुत ज्यादा हमें मदरबोर्ड डेड इशू देखने को मिले। तो क्या ये चीजें अपडेट के बाद आ सकती हैं? ये चीजें तो मैं भी लिटरली आपको नहीं बता सकता कि कौन से अपडेट में क्या चीजें छुपी हो, बट यहाँ पर जो भी कंसर्न रहे थे पहले OnePlus के, उन लोगों ने उसको फिक्स किया है। लेकिन OnePlus 9 और 10 यूजर्स को ने जो फेस किया ना, उसके बाद यहाँ पर OnePlus का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के नहीं आया। और ऊपर से अगर मैं OnePlus Nord सीरीज की हिस्ट्री निकाल के देखूं, Nord सीरीज में ऐसा कोई मदरबोर्ड डेड या ग्रीन लाइन पिंक लाइन इशू के ऐसे मेजर इश्यूज नहीं आए। तो ये सब ट्रस्ट कर सकते हो एंड होपफुली ऐसा कोई अपडेट के बाद कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगा लिटरली कि ऐसी चीजें उनके फोन के साथ। और अपडेट की बात करी है तो यहाँ पर आपको 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलने वाले हैं, मतलब कि आपको 2030 तक अपडेट मिलेंगे। ये फोन शायद 2030 तक ना चले, लेकिन अपडेट बराबर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको ना स्टार्टिंग में एक चीज करनी है कि जब भी फोन ले रहे हो ये रिकमेंडेशंस को आपको ऑफ कर देना है। और 9-10 फालतू एप्स भी आपको मिलते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल और डिसेबल भी कर सकते हैं। एंड इनका एक ऐप स्टोर है, उसे मैं बोलूंगा डिसेबल कर लीजिए, अदरवाइज फालतू के नोटिफिकेशन वो देता रहेगा। सो इतनी चीजें कर ली, उसके बाद आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड लिटरली मुझे इनका UI पसंद आता है क्योंकि स्टेबल भी UI है, फीचर्स भी आपको सारे मिल जाते हैं और लुक वगैरह में भी अच्छा मिलता है। एंड फीचर्स के बारे में बात करें तो ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन, फिंगरप्रिंट सेंसर के एनिमेशन, आइकन के शेप साइज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और इनके लाइव वॉलपेपर में ना बड़े तगड़े तगड़े आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिले। अगर आप स्टैटिक लगाते हो तो वहां पर ब्लर करने का ऑप्शन भी मिलता है। बट एक और चीज ये लोग काश ऐड कर दें कि AI जनरेटेड वॉलपेपर वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के मे भी इसको भी मिल जाए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम सेट करने का भी यहाँ पर एक ऑप्शन साउंड में दिया गया है। सो आप अलग अलग ऐप्स की अलग अलग वॉल्यूम सेट कर सकते, क्योंकि क्रोम के इनकॉग्निटो मोड में बिल्कुल लो होना चाहिए, यूट्यूब में फुल होना चाहिए। ऐसा कितने लोग मानते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी AI के भी काफी फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड मैंने पुरानी वीडियो में सारे फीचर्स AI के बताया, तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को जाके एक बार जरूर से चेक कर लेना, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जाके चेक कीजिए। बट कुछ मेजर AI के फीचर जैसे आप AI समरी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं किसी भी वेब पेज की, स्मार्ट कटआउट निकाल सकते हैं, ऑडियो से समरी एक जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट उस वीडियो को देख लोगे तो समझ आ जाएंगे कौन कौन से यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा एनिमेशन की बात करें ना, तो यहाँ पर आपका मन मोह दोबारा से इस पे दोबारा 3 बार 4 बार हो जाएगा, क्योंकि
भाई साहब इतने प्यारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। ऐप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, ऐप के बीच में स्विच करते हो, बिल्कुल मक्खन जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। हमने बहुत फास्ट भी करके देखा कि वहां पर लगे कि थोड़ा लैग आ जाए, लेकिन ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। डेफिनेटली एनिमेशन वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन किसी यूआई में मिलते तो वो ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक बग फेस किया था कि HDR में जब हम इंस्टाग्राम को ऐसे रिसेंट पैनल में स्विच करते हैं ना, तब ये HDR को अच्छे से बैलेंस नहीं करता। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर लाइट चेंज होता है। तो ये मे भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम का बग हो, वो फुली फिक्स हो जाएगा टाइम पे। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीजें टॉप नॉच मिल जाती है। एक और चीज टॉप नॉच मिलती है, वो है नीचे सब्सक्राइब वाला बटन। उस पर दबा दो सीधे, कोई ग्रीन लाइन पिंक लाइन इशू नहीं फिर। और फोन की अंदर की खूबसूरती भी तगड़ी मिलती है, क्योंकि स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, LPDDR5X रैम मिलती है और UFS 4.0 स्टोरेज मिल जाती है 256GB वाले के पास। 128GB के साथ UFS 3.1 मिलती है। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा UFS 4.0 को आप हमेशा प्रायोरिटी में अपने साथ आगे रखिए। बाकी एंटूटू स्कोर यहाँ पर आपको 11 लाख के ही मिलते हैं। और जब हमने GT60 से इसे कंपेयर कर रहे थे, बाय द वे GT60 की भी वीडियो बहुत जल्दी इसके साथ में आने वाली है। दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा वो उस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जल्दी लाइक करो, जल्दी इस वीडियो को हम ड्रॉप करेंगे। तो Geekbench के स्कोर्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। CPU में मैंने देखा कि थोड़ा थ्रॉटल हो रहा था, एंड ये मैंने 3-4 बार करके देखा हर अपडेट के बाद, तब भी कहीं ना कहीं थ्रॉटलिंग का इशू मुझे दिख रहा था। लेकिन इसके अलावा रीड राइट के स्कोर्स आपको 1.5 लाख प्लस के मिल जाते हैं। तो UFS 4.0 में मैंने जैसे बताया एनिमेशंस काफी तगड़े मिल जाते हैं और ऐप को लोड होने का टाइम काफी कम मिलता है। और हमने एट द सेम टाइम रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी करके देखा था। 10 ऐप को खोला था, उसमें से इसने 6-7 ऐप को रखा था, 2-3 ऐप को क्लियर कर दिया था। तो और बेटर हो सकता है रैम मैनेजमेंट, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कितने ऐप यूज करोगे? पीछे में बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाओगे, फिर आप गूगल पे कर लोगे, एक में 3-4 टैब खोल के कुछ और कर लोगे, तो 3-4 ऐप को ये आराम से जो है हैंडल कर लेगा, वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। तो डे टू डे यूसेज में परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी हीटिंग का इश्यूज भी नहीं है। और जब हमने गेमिंग करी ना, गेमिंग में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था इसके, क्योंकि पीछे में मेटेलिक मिल जाता है तो गर्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और BGMI में स्मूथ 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, HDR एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है। और जितना हमने BGMI खेला ना भाई साहब, एवरेज परफॉर्मेंस हमें 84 FPS की देखने को मिली। और कंसीडरिंग ये गेमिंग फोन नहीं, स्टिल अच्छे FPS निकाल के देता है। एंड टू माय सरप्राइज यहाँ पर जब हमने टेम्परेचर चेक किया ना 50-60 मिनट के गेम प्ले के बाद, तो यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस बैक में गया और फ्रंट में जस्ट 38 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री के ऊपर भी नहीं गया। और मैं अगेन बता दूं, कोई भी AC नहीं हमने यूज किया, क्योंकि AC है ही नहीं। बताओ क्या कर, क्योंकि फिर कुछ बुद्धिजीवी आते बोलते आप तो AC में टेस्ट करते हो, आप तो यहाँ पर पानी डाल के टेस्ट करते हो, फ्रिज के अंदर बैठ के टेस्ट करते हो। भाई क्यों करेंगे हम चाहते हैं कि आपके पैसे सेव हो, वही हमारा कर्म धर्म कर्तव्य है और हमारा पुण्य मिलेगा अगर हम आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल जाता है। और गेमिंग के दौरान जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। और इस 50-60 मिनट में ना जो बैटरी ड्रॉप हुआ था वो जस्ट 14 to 15% था। सो बैटरी में भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 5500 mAh की बैटरी है, जो बड़ी बैटरी में बोलूंगा आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है। जब हमने नॉर्मल मॉडरेट यूज किया था तो यहाँ पर 9 घंटे तक का हमें अप्रॉक्स स्क्रीन ऑन टाइम मिला। तो आराम से अगर आप बहुत नॉर्मल यूज करते हो, क्योंकि एक दिन में स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा कितना रहेगा, 6 से 7 घंटे का। आपका कितना रहता है कमेंट सेक्शन बताओ। मेरा तो 5 से 6 घंटे इतना ही रहता है। अगर इतना एवरेज है आपका तो 1.5 दिन आराम से आप बिना चार्ज करे भी इसे चला सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग करते हैं देन आपको एट द एंड ऑफ द डे दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। और 5G में आइडल ड्रेन का भी हमने टेस्ट करके देखा, जस्ट 28 से 26% ड्रॉप हुआ था ओवरनाइट 5G पे। बट एक चीज है, कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। ये भी चीज ऐड हो सकती थी, थोड़ा और प्रीमियमनेस इसकी बढ़ जाती। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बैटरी में दिक्कत आ रही है, तो इसकी 100 वॉट की चार्जिंग जो है वो सारी दिक्कतें सॉल्व कर देगी, क्योंकि 30 मिनट में महज फुल चार्ज हो जाता है। और एक अच्छी चीज है, बैटरी हेल्थ को अभी आप यहाँ पर सिस्टम में जाके मॉनिटर कर सकते हैं। अब जाता है मेन मुद्दा, कैमरा कैसा मिल जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं पहले खराब थी, अभी इंप्रूव हो चुकी है। सबसे पहले सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको काफी क्लोज टू नेचुरल फोटोज देखने को मिल जाती है। हल्की सी कभी कभी आपको व्हाइटिश लगेगी, लेकिन ऑन द गो सोशल मीडिया रेडी टाइप की वैसी फोटोज मिलती है। और फ्रंट में ना मेरे को लिटरली फोटोज अच्छी लगी, डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है। नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड में HDR को भी बैलेंस कर लेता है और पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपरली हो जाता है। तो ओवरऑल फ्रंट कैमरा की जितनी भी हमने ये फोटोज ली है ना, मतलब मेरे को पसंद आई, कोई दिक्कत नहीं है फ्रंट कैमरा। और बैक कैमरा से भी अब अपडेट के बाद ना, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर 3 अपडेट ऑलरेडी मिल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर काफी चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं, जैसे आपको काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन देखने को मिल जाती है। हल्की हल्की सी व्हाइटिश रखता है किसी किसी सिनारियो में, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि आपके स्किन टोन को ये काफी नेचुरल रखता है। एक दो सिनारियो में ऐसा हुआ था कि हल्का सा इसने जो है डार्क कर दिया था फोटोज को, और ये चीज आप बोल सकते हो कि 10 फोटो ले रहे हो उसमें से 9 फोटोज अच्छी आएंगी, एक फोटो ऊपर नीचे हो सकती है। बट उसके अलावा यहाँ पर आपको डिटेलिंग तगड़ी मिल जाती है। HDR को भी ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। और जूमिंग की बात करें तो मेन कैमरा से आप 2x तक जूम कर सकते हो, उसमें डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है। वहां पर भी HDR को बैलेंस कर लेता है। वहां पर भी आपके फेस को आपको दिखेगा कि हाँ अच्छे से ये लाइट को बैलेंस कर रहा है, अगर आपके बैकग्राउंड में लाइट है तब भी। और यही सेम सिनारियो जाता है पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट मोड में भी आपको डिजिटली 2x तक जूम ऑप्शन मिल जाता है, वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता है। स्किन टोन वहां पर भी नेचुरल रहती है, हल्की सी कभी कभी आपको व्हाइटिश देखने को मिलेगी, लेकिन वो थोड़ी आपको अच्छी ही फोटो लगी। और पोर्ट्रेट मोड में चाहे 1x और 2x हो, दोनों में ही एज डिटेक्शन ये प्रॉपर्ली कर लेता है। और मैक्सिमम जूम इसका 20x तक चल जाता है, जिसमें ठीक ठाक आपको डिसेंट डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। एक जगह जहां पर ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है वो है इसका अल्ट्रा वाइड सेंस। अल्ट्रा वाइड के मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छी फोटोज नहीं आती, आपको ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अल्ट्रा वाइड से। एक और जगह हल्का सा डिसअपॉइंट करेगा कि आपका नाइट टाइम पे अगर आप फोटोज लेते हो ना, तब यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा वाइट कर देता है ये फेस को, जिसकी वजह से थोड़ी सी आर्टिफिशियल टाइप की फोटो लगती है। ऑब्जेक्ट्स वगैरह के ले रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी सी लाइटिंग की कमी महसूस होगी, बट वीडियो वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। बैक से 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन के साथ। सो ये फुल व्लॉगिंग बाजी हम कर रहे थे, कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी मिल जाएगी बैक से। और टॉमी भी पूरा हमारा साथ दे रहा था, इस तरह से हमारे साथ चल रहा था। और फ्रंट से भी आपको फुल HD 30 FPS का सपोर्ट मिलता है स्टेबलाइजेशन के साथ। कुछ इस टाइप की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। फ्रंट से हल्की सी व्हाइटिश लगती है स्किन टोन, लेकिन ठीक ठाक काम चल जाता है। सो ओवरऑल कैमरा को मैं सम अप करूँ ना, देखो फोटोज वाला डिपार्टमेंट अच्छा है, वीडियो वाला डिपार्टमेंट भी आपको अच्छा मिल जाता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपको कैमरा सेंट्रिक चाहिए कि तगड़ी पोर्ट्रेट्स आ रहे हो। तब अगर आपको पोर्ट्रेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आप फोटोज बहुत ज्यादा क्लिक करते हैं, देन मैं आपको बोलूंगा Honor 200 की तरफ आप देख सकते हैं। उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई, उस वीडियो को जरूर से जाके आप चेक कीजिए, क्योंकि अगर मेन प्रायोरिटी कैमरा है तो इस फोन को ना लेके आप Honor 200 की तरफ बिल्कुल देख सकते हैं। सो गाइस ये थी पूरी कहानी OnePlus Nord 4 के बारे में। देखो इस फोन में ना सारी चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि प्रॉपरली आपको हर चीजों का सही मिश्रण देखने को मिल जाता है। अब चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, इतनी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी बाकी ब्रांड्स नहीं देते हैं। अगर आप Realme GT60 भी बोलोगे, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है उसकी। यहाँ पर पूरा मेटेलिक फ्रेम मिल रहे हैं, मेटेलिक बैग देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले भी तगड़ी मिल जाती है। यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले है, बहुत सारे लोग कर्व डिस्प्ले प्रेफर नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड के अपडेट भी ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिल जाती है। सो और क्या चाहिए, ब्रांड वैल्यू चाहिए वो भी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि कल के दिन आप इस फोन को सेल करोगे ना, थोड़ी ज्यादा आपको वैल्यू इस फोन की मिलेगी देन अदर ब्रांड। तो होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगी कि यहाँ पर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें नहीं रखनी और किन लोगों को ये टारगेट करता है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेक श्योर करना लाइक कीजिए। बहुत मेहनत करिए, दिल से मेहनत करी है, ऐसे ऐसे पन्ने भर भर के लिख के मेहनत करिए, दिन रात टेस्ट करके मेहनत करिए। सो लाइक उस चीज के लिए बनता है। हम मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे। चलो पैक अप।